अल्लाह ही के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अहले ज़मीन पर शैतान का राज है। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया है। घर बुत गदे बन चुके हैं और 5 बुतों को अपना माबूद तसव्वुर कर लिया गया है। उन्हीं 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजत रवा ठहरा रखा है। कुरान करीम ने उन बुतों के नाम वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर बताए हैं। लोग अनबियाए साबिकीन यानी अबुल बशर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी कौम की बढ़ती हुई काफराना हरकतों के सबब उनसे जहाद भी किया था, जिसका वक्ती तौर पर फायदा भी हुआ और लोग वापस देने हक की जानिब पलटे। लेकिन अब तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफात पाए हजारों बरस गुजर चुके हैं। औलादे आदम की नाफरमानियों और शैतान की मक्कारी व अय्यारी ने कराह अर्ज को कुफर व शिरक, बुराई और बेहयाई की गलाजतों से भर दिया है। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश है और उधर आसमानों में फरिश्ते अहले ज़मीन की खतरनाक हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकरो फरीब पर हैरान भी हैं और परेशान भी। उनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानिब उठती हैं। बैतुल मामूर आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन बराबर है। ये फरिश्तों का वो काबा है जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं। फरिश्ते मुंतजिर हैं कि अल्लाह कब उनकी तबाही व बर्बादी का हुक्म नाजिल फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत वाले होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब किसी कौम की नाफरमानियां अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो नबी मबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी न माने तो कहर इलाही नाजिल होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में अरशाद है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाबी इलाही में मुब्तला न हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हदायत को हकारत से ठुकरा दिया। अल-कशफ वल बयान अन तफसीर कुरान में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफान से पहले आप अलैहिस्सलाम मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाज व तबलीग करते रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से मुतजाविज हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हम वक्त तबलीगी दीन में मसरूफ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेराह रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते रहते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक और रवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेटकर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते थे कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर फिर जब उनको होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ हो जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जद्दोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, ना समझ है, उसे माफ कर दे। नीज इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नियामतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनको ताना देती और मजाक उड़ाती। गवया वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जदोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया कि जब आप अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूजात पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया यानी तौबा की जानिब, तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते
अपने चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते और जिद, तकब्बर और गुरूर करते। मैंने उनको ऐलान या खुफिया गरज हर तरह से समझाया और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे माल वो औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। आखिर तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतिकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको कई तरह से बनाया है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए हैं और उनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से पैदा किया है। फिर वो तुम्हें इस जमीन में वापस ले जाएगा और उससे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज्यादा नामुराद हो गए। उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना और वद और सुवाह और यगोस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रुए जमीन पर बसने वाला न छोड़। अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो भी बदकार और सख्त काफिर ही होगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमिन मर्दों और औरतों को मुआफ कर दे और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गुजारिशात बारगाह खुदाबंदी में कबूल फरमा ली गईं और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई। कुरान करीम में इरशाद है, और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ। एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ और उन काफिरों से मुताल्लिक अब कोई गुफ्तगू हमसे न करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गरक कर दिए जाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बाज बुजुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी फरमाया कि फलां दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतजार किया, फिर उसको काटकर छीला, हमवार किया। उसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हजरत सूरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर के दरख्त की थी। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। एक और कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज और चौड़ाई 100 गज थी। हजरत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तारकोल अच्छी तरह से मिलने का हुक्म मिला था और हदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। तारकोल एक सियाह सयाल और लेसदार मादा होता है जो लकड़ी और पत्थर के कोयले जैसी चीजों से निकाला जाता है। उस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के जमाने के मुताबिक वो अजीम आबदूज थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते, मजाक उड़ाते, तंज करते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अज़ाब इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत खीज बारिश हर शय को बहाकर ले जाने के दर पे थी। गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रहे। उसने कहा, अब्बा, मेरी फिक्र न करो, मैं अभी उस सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इसी असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हो गई और वो गरक हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपने बेटे की मगफिरत और नजात के लिए अर्ज की, ए परवरदिगार, तूने मेरे घर वालों की बख्शिश का वादा फरमाया है तो ये बेटा भी घर वालों में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं
तूफान नूह अलैहिस्सलाम में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थीं कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नीस्त व नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद व बाला बिफरी खौफनाक मौजों में तीरती फिर रही थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कश्ती में 80 अशखास थे और हर एक के साथ उनका कनबा भी था, और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ फेर दिया था। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्र लगाती रही। इसके बाद उसका रुख जबल जूदी की तरफ फेर दिया गया जहां वो ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुशक हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की जिसका नाम थमानीन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। इसी दौरान एक मर्तबा सुबह को उठे तो हर आदमी की जबान बदल चुकी थी, यानी 80 जबानें हो चुकी थीं। लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जुमानी फरमाते थे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौम नूह के ये अफराद मुहर्रमुल हराम की 10वें तारीख को कश्ती से बाहर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कससुल कुरान के निहायत ईमान अफरूज वाक़यात में से एक है, जिसकी तफसील सूरा नूह के अलावा सूरा अल-आराफ आयत 59 ता 64, सूरा यूनुस 71 ता 73, सूरा हूद 25 ता 49, सूरा अल-मुमनून आयत 23 ता 31, सूरा शुअरा आयत 105 ता 122, सूरा अंकबूत आयत 14 ता 15, सूरा साफ़ात आयत 75 ता 82, सूरा अल-कमर आयत 9 ता 16 में मौजूद है। नेज दीगर सूरतों में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सूरा नूह 28 आयात पर मुश्तमिल है। ये इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में शामिल है। ये उस दौर में नाजिल हुई कि जब कफ्फारे मक्का की मुखालफत शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस सूरा मुबारका को नाजिल फरमाकर एक तरह से कफ्फारे मक्का को मुतनब्बा फरमाया कि अगर वो राह रास्त पर न आए तो उनका अंजाम भी वही हो सकता है जो कौम नूह का हुआ। अल्लाह ताला ने कौम नूह को उसकी नाफरमानियों के सबब तूफान के जरिए गरक कर दिया था। कोई जानदार से बाकी नहीं बची। कश्ती में मौजूद अफराद और जानवरों के सिवा हर चीज नीसत व नाबूद हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान थम गया और पानी खुशक हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं, उतर आओ। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के कारोबार को अज़सरे नो जारी व सारी किया। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को आदमी सानी भी कहा जाता है। अहले किताब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में कहते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो उनकी उम्र मुबारक 600 साल थी। तो ये कौल सरासर गलत होगा, इसलिए कि कुरानी रो से मालूम होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद और तूफान की तबाही से पहले अपनी कौम में 950 साल ठहरे हैं, क्योंकि कुरान में इरशाद बारी ताला है, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, फिर वो इनमें 950 साल ठहरे रहे। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मस्जिद हराम में है, और दूसरे मुहक्किकीन कहते हैं कि उनकी कब्र मुबारक उर्दन लुबनान में वाक़िया बका शहर जो कर्क नूह से मशहूर है वहाँ है, और इस वजह से वहाँ एक मस्जिद भी तामीर की गई है। मौजूदा दौर के सब इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार 80 अफराद के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान बाकी नहीं रहा था, और कश्ती में सवार 80 अफराद की नस्ल आगे नहीं चली, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल चली। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को आदमी सानी कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 लड़के भी थे, साम, हाम या फस। उन्हीं से बाद की नस्ल इंसानी चली। तफसीर हक्कानी में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती में सवार होने को कहा, लेकिन वो सवार न हुआ और गरक हो गया। हालांकि तौरीत के सफर मज़कूर में नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे लिखे हैं, साम, हाम, याफिस, और तीनों का कश्ती में सवार होना और तूफान से नजात पाना लिखा है। और नीज मुफस्सिरीन इस्लाम उस बेटे का नाम कनान बतलाते हैं। हालांकि कनान हाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का पोता है,